ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट था, आप लोग को बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का 2 गुना और बी सी का 3 गुना। ए बी का 2 गुना तथा बी सी का 3 गुना है तो सभी का हिस्सा अलग अलग ज्ञात करें। तो हम लोग सेम वही लिखते हैं, पहले रेशियो में लिख देते हैं। पहले हम ये जान लें कितना था, कितना हमारे पास 1500, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है, अब बोला है ए बी का, पहले लिखते हैं ए बी सी, रेशियो में लिखना है। तो ए बी का 2 गुना है तो बी का पता नहीं, लेकिन हम ये ध्यान देंगे सबसे छोटा कौन है। तो ए बी का 2 गुना तथा बी सी का 3 गुना, यानी ए बी से तो छोटा है लेकिन बी सी से बड़ा है। ए बी से ए बी से तो बड़ा है, ए से बी तो छोटा है लेकिन बी से भी छोटा है सी। अगला क्वेश्चन है 1500 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का 2 गुना है और बी सी का 3 गुना है तो ए बी और सी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले ये समझना है कि रेशियो कैसे बनाएंगे। रेशियो बनाने के लिए हम लोग वही कंसेप्ट अपनाते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी। और सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि सबसे छोटा कौन है। बोला है ए बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना यानी इसमें बी छोटा होगा, ए बी से क्या है बड़ा है और बी ए से छोटा है, बी छोटा है। लेकिन और आगे हम पढ़ रहे हैं तो लिखा है बी सी से सी का 3 गुना है, सी का जो भी होगा उसका 3 गुना बी होगा, यानी बी सी को हम मान लेते हैं, सी को 1 मान लें, सबसे छोटा है ये। अब हम लोग को पता चल गया कि सबसे छोटा सी है तो सी को मान लेते हैं 1 और 1 बोला है कि सी का 3 गुना बी है तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा। फिर हम लोग को हम पढ़े हैं कि ए बी का 2 गुना है तो बी का 2 गुना यानी 3 का 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा तो 3 2 जा 6, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 6:3:1, 6:3:1। अब हम लोग चलते हैं, कितना रुपया है, रुपया है 1500 रुपया है 1500 और रेशियो है 6:3:1। तो हम लोग वही मानेंगे 6, दूसरे वाले को 3 और सी वाले को 1। ये कितना होना चाहिए 1500। चलिए तो 6 3 9 और 9 और 1 10, यानी 10 का वैल्यू कितना दिया है 1500। 10 का वैल्यू दिया है 1500 तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे 10 से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, यानी हमारे हिसाब से जो 1 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 150। अब जो निकालना है निकाल लेंगे, कितने का निकालना है, ए का, ए कितना है, ए बराबर 6 है, यानी 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 6 जा 90 यानी 900। सेम बी का निकालना होगा तो बी 1 का वैल्यू 150, ये मिटा देते हैं 150 और 150 में किस हमारे हिसाब से कितना माना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है, 4500 यानी 450। सेम सी का 1 का वैल्यू 150 तो सी का वैल्यू 150 क्योंकि 1 ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया 900, बी को मिला 450 और सी को मिला 150। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। जो गुना दिया है हम उसे रेशियो में पहले लिख देंगे और रेशियो के बाद हम लोग कंसेप्ट अपना लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा परिमाप 48 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और उसका परिमाप 48 मीटर है तो उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रेशियो दिया है, आयताकार खेत की लंबाई का रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 5:3। हम मान सकते हैं लंबाई 5, लंबाई को क्या मान लें 5, चौड़ाई को क्या मान लें 3 दिया है तो 3 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमाप, क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 48, तो देखते हैं हमारे हिसाब से 48 है। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 × लंबाई
प्लस चौड़ाई, और वो कितना होना चाहिए 48। तो भरते हैं 2, लंबाई कितना है 5 + 3 यानी 48, और 5 और 3 हो जाएगा हमारा 8, और 8 2 जा 16। 16 का वैल्यू दिया है 48। वही पिछला कॉन्सेप्ट है, 16 का वैल्यू दिया है 48। 16 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 16 का वैल्यू है तो 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी 16 3 जा 48 होता है, तो 1 का वैल्यू 3। 1 का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो यानी हम लंबाई 5 माने हैं, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 है हमारे हिसाब से, लेकिन 5 में किससे मल्टीप्लाई 3 से, यानी 5 3 जा 15। चौड़ाई यानी ब्रेथ, चौड़ाई का वैल्यू हमारे हिसाब से 3 है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 3 जा 9, और ये मीटर था तो ये भी हमारा मीटर ही हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हो तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल भाई क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 15 × 9, और 15 × 9 होता है 135 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4:3 है, तथा क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल है 192 वर्ग सेंटीमीटर या 192 वर्ग मीटर 190। तो खेत का परिमाप ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो रेशियो दिया है 4:3 है, रेशियो 4:3 दिया है, ये लंबाई है 4 और चौड़ाई क्या है 3। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जोड़ के कि गुणा करके निकालते हैं। जिसमें गुणा करके लाना है तो हम एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, तब उसे हमें मानना पड़ेगा लंबाई इज इक्वल टू 4x, लंबाई इज इक्वल टू 4x, और चौड़ाई इज इक्वल टू यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 3 है तो 3x। अब प्रश्न से क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना दिया है 192 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 192, यानी 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और x में मल्टीप्लाई होगा तो x², इसीलिए डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं कई जगह कि लंबाई को 4 और चौड़ाई को भी 3 मान ले, तो यहाँ पे x² आएगा, जोड़ने पे वहाँ पे x आता था, इसीलिए रूट हो जाएगा जो भी हो। तो 12 इज इक्वल टू 192, यानी x² इज इक्वल टू हो जाएगा 12 से डिवाइड कर दें, 12 1 जा 12, 7 बचेगा, 12 6 जा 72, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 4। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, x का वैल्यू 4, वहाँ पे 1 का वैल्यू लाते थे तो सेम वही 1 का वैल्यू जितना भी हो उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाता। तो 1 का वर्गमूल निकालना होता, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं, इसीलिए हम लोग x रखे हैं। अब x का वैल्यू 4 आ गया, तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई है 4x, यानी 4x की जगह पे 4 भर दें, यानी 4 4 जा 16। सेम चौड़ाई यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 3x है हमारे हिसाब से, यानी 3 में x का वैल्यू भर दें 4, तो 3 4 जा 12, यानी लेंथ आ गया 16 और ब्रेथ आ गया 14। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमें हम सबको पता है, क्षेत्रफल तो निकालना नहीं, अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना नहीं है, हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है, और 12 और 16 को जोड़ दें तो आएगा हमारा 28, और 28 इंटू 2 होता है 56 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच आए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। क्वेश्चन है 53 रुपीज को ए बी व सी को सी में इस तरह से वितरित किया जाता है कि ए बी से 7 रुपये अधिक तथा बी सी से 8 रुपये अधिक हो, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी और सी का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है ए बी सी में कितना रुपये बांटना है 53 रुपये, और बोला है ए बी से 7 रुपये अधिक है तथा बी सी से 8 रुपये अधिक है।
अब यहाँ पे अधिक या कम पूछे तो हमें 1 नहीं मानना, या जो दिया है वो नहीं मानना है, हमें x ही मानना है, और वो भी सबसे छोटे वाले को x मानेंगे। तो a b से 7 रुपये अधिक है, a b से 7 रुपये अधिक है, यानी b से a क्या है, बड़ा है यानी b, और फिर आगे बोला है b c से 8 रुपये अधिक है, यानी c सबसे छोटा है, तो हम a b c मान लेते हैं x है, और तो b कितना हो जाएगा, इससे 7 रुपये अधिक है, b c से 8 रुपये अधिक है, इससे 8 रुपये अधिक है, तो x प्लस 8 हो जाएगा। अगर हमारे पास x रुपीज है, 8 रुपये और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 रुपीज हो जाएगा। सेम वही बोला है, a b से 7 रुपये अधिक है, अब b के पास से x प्लस 8 रुपीज है, और इसमें 7 रुपये और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 और 7 15 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि हमारे पास 5 रुपया हो तो 5 रुपये और मिल जाए तो 10 रुपये हो जाएगा, लेकिन ऐसे मत सोचे, 5 रुपये आए तो 5 रुपये और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5। अगर 6 रुपीज होता, 5 रुपीज और मिल जाता तो 6 प्लस 5। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर हमारे पास x रुपीज है और 8 रुपीज और आ जाता है तो x प्लस 8 हो जाता है। अगर हमारे पास y रुपीज है और 8 रुपीज और आ जाता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y प्लस 8 रुपीज हो जाएगा। अब फिर से उसमें 8 प्लस करना है, 7 प्लस करना है, a b से 7 रुपये अधिक है, तो इसमें 8 में 7 तो जोड़ सकते हैं ना, तो 8 7 15, यानी a के पास x प्लस 15 होगा, तो b के पास x प्लस 8 और c के पास x होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का मिला के कितने रुपए टोटल बांटना है, 53 रुपीज, और ये a को x प्लस 15 मिला, b को x प्लस 5 मिला और c को x मिला, यानी तीनों को जोड़ दें तो हमारे कितना आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे और x का वैल्यू भर देंगे, हमारा a b और c का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए भरते हैं हम, x 3 जगह x है तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, और 15 और 5 जोड़ दें, एक सेकेंड सॉरी, ये 8 है ना, 8 है, तो 15 और 8 जोड़ दें तो हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 53, और इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, 23 को उधर भेज देंगे तो यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 53 माइनस 23, 53 में से 23 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 30, यानी 3x इज इक्वल टू 30। फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10, x का वैल्यू आ गया 10, तो यानी a का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू x प्लस 15, और यानी x की जगह पर 10 भर दें तो 10 और 15 हो जाएगा 25। सेम b का वैल्यू दिया है x प्लस 8, हमारे हिसाब से x प्लस 8 है, यानी x का वैल्यू 10 भर दें और 8 जोड़ दें उसमें तो 18। सेम c इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 10। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।